बिहार विधानसभा मार्च को लेकर आज बीजेपी के द्वारा जो रैली निकाला गया था गांधी मैदान से विधानसभा तक का, जिसमें आपने लगातार हमारे चैनल पर देखा किस प्रकार से लाठियां जिस प्रकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बरसाया जा रहा था। अनेक प्रकार का देखे हमारे ही वीडियो में कि आप लोग जिस प्रकार से खदेड़ खदेड़ के मारने का काम कर रही थी प्रशासन। उसी सिलसिला में बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से एमएलसी कोसी स्नातक एमएलसी डॉक्टर एनके यादव जी हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर विशेष तौर का यह आज मार्च था और इस घटना में एक मृत्यु भी हुई है, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूं। आपको हमसे इंटरव्यू लेने के लिए मैं आपका चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार की सर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे सर? ऐसा था कि ये बीजेपी का विधानसभा मार्च था। हम लोगों की पार्टी गांधी मैदान से विधानसभा को आना था और इसमें सारे लोग थे। हमारे एमपी थे, विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, विभिन्न जिलों से आए हुए कार्यकर्तागण थे। लेकिन ये जुलूस बिल्कुल ही शांतिपूर्ण था। गांधी मैदान से जुलूस होते हुए जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा तो बिना किसी उस्कावे का हम लोगों ने सिर्फ अपने बात को रख रहे थे, अपने नारा लगा रहे थे। इतने में पुलिस उग्र हो गई और उग्रता की हद तो ये हुई कि इन्होंने मंत्री को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने विजय सिन्हा हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। सिग्रीवाल साहब हमारे एमपी हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। और कितने सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा के और सैकड़ों पदाधिकारी पूरे जिला के घायल हुए। और सबसे बड़ी दुखद बात यह हुई कि जहानाबाद के महामंत्री, जिला महामंत्री, जिनकी हत्या कर दिया इन लोगों ने, इनके सर पर इतना डंडा बरसाया कि वो बेहोश होकर गिर गए। और इतने जब उन्हें पीएमसीएच ले गया तो आधे घंटे में उनकी मौत हो गई। ये भाजपा परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही दुखद है। हम उस कार्यकर्ता को, विजय सिन्हा के परिवारों को के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि आपने पार्टी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। सर तमाम मुद्दे थे, जिस प्रकार की शिक्षा के को लेकर, किसान सलाहकार को लेकर आप लोग ने विधानसभा मार्च निकाला। और जिस प्रकार की सर जिस प्रकार बीजेपी की महिलाओं का चीरहरण हुआ, आज कहीं ना कहीं अधनंगा कर दिया गया, उनके लिए आप क्या बोलेंगे सर? ये जो मार्च था, ये मार्च हम लोगों ने शिक्षकों के लिए निकाला था कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो या जिला लेवल का हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना ही नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप देखिए, अब पेपर के पन्ने को पलटिए, अपराध से भरा हुआ है, आत्महत्या से भरा हुआ है। हर दिन कोई दबंग आदमी एक गरीब आदमी की हत्या कर देता है। तो इन्हीं सब विचारों को लेकर के और सरकार का जो नीति है इन लोगों के प्रति, हमारे गरीबों के प्रति, हमारे युवाओं के प्रति, और खास करके जो भ्रष्टाचार और जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसके विरोध में हम लोग मार्च निकाले थे। लेकिन नीतीश जी की सरकार, लाठी गोली की सरकार, उन लोगों की सरकार ने हमारे साथ जो बर्ताव किया, आज पूरे बिहार की जनता ने देखा। और मैं समझता हूं कि हम बिहार की जनता बहुत सेंसिटिव है, बहुत इस पॉइंट पर चिंतन करती है। आने वाले समय में इसका विरोध जनता करेगी। सर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है, जिस प्रकार से यहाँ पर बिहार में हमेशा जिस प्रकार से जॉब दिया जा रहा है, युवाओं को काम दिया जा रहा है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि सर ये शिक्षक के प्रति जो आज घेराव था, ये सही था? सर मैं आपको याद दिलाता हूं, जब तेजस्वी जी विरोध में थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहले कलम से बिहार के 10 लाख
युवाओं को नौकरी दूंगा। आज नीतीश जी के सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं, कहाँ गया उनका वादा? कहाँ गई युवाओं की नौकरी? और नौकरी देना तो दूर, जिन्हें नौकरी मिल भी गई है उसको आप राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देना चाहते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते हैं। तनख्वाह तो उसे आप इतना कम देते हैं कि एक परिवार में कम से कम एक माँ बाप बच्चे होते हैं, सबको पढ़ाना लिखाना, बाप और माँ की सेवा करना, उनका दवाई देना कैसे संभव हो सकता है? हमारी सरकार खास करके आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन सारी अनियमितता को, सारी विसंगतियों को हम दूर करेंगे अगर मेरी सरकार बिहार में बनेगी। सर, जिस प्रकार के आप लोगों का नारा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है, तो जिस प्रकार से बिहार को लोग बोलते हैं मजदूर का गढ़, तो क्या मजदूर का गढ़ बिहार खत्म हो जाएगा? जो हमारा बिहार पिछड़ा वर्ग माना जाता है, ये खत्म होगा? बिहार के युवा जो हैं पढ़ लिख लेते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है। काम के लिए वो विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, चाहे बंगलोर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, इस तरह के जगहों में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जाते हैं। तो इस तरह से अपना रोजी रोजगार के जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा कारण दोनों समझना होगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है, योगी की सरकार ने बहुत निवेश कराया। जब निवेश होगा तो नए कल कारखाने खुलेंगे, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, तो यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। हम समझते हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी, केंद्र में भी सरकार रहेगी, बिहार में भी सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर चौतरफा विकास किया, विभिन्न हवाई अड्डे का इंतजामात किया, विभिन्न हाईवे बनाया, बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए, तो इस तरह से लोगों का आवागमन हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां आई और यहाँ का बेरोजगारी को दूर करने में ये सहायक हुआ। हम समझते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी मेरी सरकार रहेगी तो हम बिहार का चौतरफा विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और यहाँ जो पलायन की स्थिति है वो कम होगी। सर, नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमारा बिहार में समुद्र नहीं है, उस तरह का जगह नहीं है, तो कल कारखाना नहीं लग पाएगा। तो ये बीजेपी का सरकार बनेगी तो कैसे कल कारखाना लग जाएगा? बीजेपी की सरकार समंदर के किनारे नहीं है, ये बात तो भौगोलिक बात हुआ। ऐसा बहुत सारा स्टेट है जिसको समंदर नहीं है। क्या समंदर में क्या पैसा का खजाना है? एक तो हमारे साथ ठीक है समंदर नहीं है, लेकिन अन्य संसाधन तो है, पानी का भंडार है। हम लोग बाढ़ पर अभी कहाँ बाढ़ को नियंत्रण में सफलता कहाँ पा पाए हैं। हमारे 3 महीने तक दियारा एरिया के लोग पलायन करते हैं, जानवर अपना घर गृहस्थी पूरा विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह का व्यवस्था करनी होगी। समंदर नहीं होने से क्या होगा? बहुत सारा स्टेट को समंदर नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश को समंदर है? बिल्कुल नहीं है। तो समंदर होना या वाटर कनेक्टिविटी होना एक अंतिम बात नहीं है, उससे सुविधा बढ़ती है। तो उसी तरह से बिहार में जब उस तरह की सरकार आएगी तो यहाँ के लोगों की समस्याओं का चिंतन होगा और उसका निदान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए BH न्यूज लाइव के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये थे हमारे साथ कोसी स्नातक निर्वाचक क्षेत्र से डॉक्टर NK यादव MLC साहब, जिनने जो कि अपने बेवाकी से अपना सारा बात रखा। आप लोग जरूर इस वीडियो के बारे में अपना राय रख कर जाइए कमेंट में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।